हमें सीएम ऐसा चाहिए जैसे यूपी में योगी है। नया सीएम चेहरा रमेश वर्मा। हम तो कहें नुपुर शर्मान चाहिए। से कोई नहीं होगा, मोदी जो कहेंगे वही होगा। एक मोदी जी गए ना अमेरिका गए हैं, वहाँ से ट्रम्प से पूछ के आएंगे किसको बनाना है। जैसे ट्रम्प बोलेगा वैसे ही करेंगे। नरेंद्र मोदी सीएम बनेगा, प्रधानमंत्री पद से हटा गए। आम आदमी तो जाना ही था, आम आदमी का जाना ही था, तय था वो, हमें पहले ही पता था। कांग्रेस की वजह से ही जो है आम आदमी आ रही है, और नहीं तो आम आदमी जो है जीत जाती। कांग्रेस तो गई, क्या साथ में केजरीवाल भी। क्या लगता है केजरीवाल पर भाजपा ने कहा था भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। होनी चाहिए और उसे दोबारा जेल भेजना चाहिए, उसकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल के समर्थकों को भी जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? जब प्रूफ होगा तभी वो जेल जाएगा। करा हुआ तो जेल जाएगा, कोई भी सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। दिल्ली की जनता ने जनादेश दे दिया है और ऐसे में अब भाजपा ने सत्ता में लंबे समय के बाद वापसी कर ली है और अब भाजपा दिल्ली की कमान संभालने को बिल्कुल तैयार है। ऐसे में हम जनता के बीच शाइन चौक आ पहुंचे हैं। ये ईस्ट विनोद नगर का इलाका है। यहाँ पर हम पहले भी आए थे और आप देख सकते हैं फ्रेम पर यही लोग हमें मिले थे, और लेकिन वो चुनाव से पहले के दरमियान का वक्त था और ऐसे में अब एक बार फिर चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है और अब जानना चाहते हैं कि नई सरकार से लोगों को क्या उम्मीद है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। केजरीवाल से ऐसी नाराजगी क्या रही? क्या केजरीवाल को भाजपा को जेल भेज देना चाहिए या फिर दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चेहरा इन लोगों की सबसे पहली पसंदीदा कौन सा सीएम चेहरा होगा? ये सब तमाम मुद्दे हम इन लोगों से पूछेंगे। आइए जानते हैं। सर, सरकार तो आपने बना दी, अब उम्मीदें क्या क्या हैं? अब सीएम का ही इंतजार है कि सीएम कौन बनेगा। जी, क्या लगता है कौन बनेगा? हमें सीएम ऐसा चाहिए जैसे यूपी में योगी है। अच्छा, यूपी में योगी है। उम्मीद क्या है इस सरकार से? उम्मीद तो बहुत सारी है। हमारा हिंदुत्व जागेगा, अच्छा, संगठित होगा। सर ने कहा कि योगी जैसा सीएम चाहिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जैसा दिल्ली का मुख्यमंत्री चाहिए। रेस में प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, बासुरी स्वराज तमाम दिग्गज नेता हैं। किसे पसंद करते हैं? की पसंद की बात तो नहीं है, लेकिन डिजर्विंग जैसे कैंडिडेट है वो तो प्रवेश वर्मा जी है। वैसे केजरीवाल पर भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जांच तो जारी रहनी चाहिए, लेकिन सरकार जो बीजेपी ने जो वायदे किए हैं उनको निभाना चाहिए। सर, क्या कहेंगे? आपने तो सरकारी पलट के रख दी पूरी की पूरी। क्या आकलन था क्या कि आम आदमी पार्टी की सरकार चली जाएगी? हाँ, उम्मीद थी। इस रिजल्ट का आकलन था? भैया, हमें पहले ही पता था कि बीजेपी जीतेगी। अच्छा, है ना? क्यों वोटें डिवाइड हो गया, कांग्रेस ने आ गया उसमें, तो समझो कुछ कांग्रेस को चली गई, कुछ तो आम आदमी तो जाना ही था, आम आदमी का जाना ही था, तय था वो, हमें पहले ही पता था। अरविंद केजरीवाल से ऐसी क्या नाराजगी रही जनता को? क्या लगता है, आपका क्या आकलन? नाराजगी की कोई किसी नहीं, सब चलते ही हैं सब। जरूरत से ज्यादा बोलते थे, जितनी जरूरत नहीं है। लिखे पढ़े आदमी इतना झूठ बोलते थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं। क्या झूठ बोलते थे, इसलिए वो हारा भी है झूठ बोल के। अच्छा, हाँ, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। ना, बिल्कुल नहीं उतरा, काम नहीं किया, झूठ ज्यादा बोला। कांग्रेस का क्या स्तर रहा? कांग्रेस में मतलब डेवलप हुआ कांग्रेस का। कांग्रेस अच्छा, एक हो दो हो, आप समझ रहे, केजरीवाल की उसके कांग्रेस की वजह से ही जो है आम आदमी आ रही है, और नहीं तो आम आदमी जो है जीत जाती। हाँ, अगर अरे ये बहस का मुद्दा नहीं है। 6 सीटों पे बीजेपी को भी नुकसान किया है कांग्रेस ने। अच्छा, 6 सीटों पे 14 उसका हो गया तो कितनी हो जाती? 14 नहीं, तो कितनी हो जाती? 14 सीटों पे किया उसको। और अब कितनी 22 है, 14 कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस ने नुकसान। सर, क्या लगता है कांग्रेस ने आम आदमी की मटिया मेट कर दी? हाँ जी। क्या कहेंगे? अरे इनको क्या लगता है कांग्रेस ने आम आदमी की मटिया मेट कर दी? हाँ बोलो यार। हाँ, कांग्रेस ने कर दी। कांग्रेस ने कर हाँ। दी। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब उभर के आएगी? कांग्रेस तो गई कांग्रेस गई और गया साथ में केजरीवाल भी। और नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि आपको लगता भी था, आपका आकलन कहता था सरकार आएगी। नई सरकार से हमें उम्मीद है, अगर वो हमारी अपेक्षा पे खरी उतरी तो ठीक है, अदरवाइज वो उसमें भी जाना और खिंचाई तो हम करेंगे। हमारा काम, हमारा अधिकार है भाई, हम सीनियर सिटीजन है, हमारा काम तो खिंचाई। अगर हमारे काम नहीं होते, हमारी प्रायोरिटी थी
भाई जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको पेंशन मिले 60 प्लस को, उनकी ग्रांट मिले और आयुष्मान इम्प्लीमेंट क्या लगता है केजरीवाल पर भाजपा ने कहा था भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और उसे दोबारा जेल भेजना चाहिए, उसकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में तो आप पार्टी उसकी खत्म कर देंगे। पार्टी तो जी जी सर। हमारे सबसे भ्रष्टाचार आदमी है। सबसे सबसे भ्रष्टाचारी। क्या केजरीवाल को जेल जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, नहीं नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए जी, उस तरफ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन भाजपा कहती है हम जेल भेज के मानेंगे, जांच होगी। वो उसकी मर्जी है, सचिवालय सील कर दिया है। पावर सकता है। सचिवालय सील कर दिया। ना भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को जेल भेजेगी, ईडी सीबीआई भेजेगी। ईडी सीबीआई हाँ, तो इशारे पे तो काम नहीं होगा। ये सारे पे 100% हो रहा है, अभी भी हो रहा है। पहले से चल रहा है काम इनका, ईडी का और सीबीआई का, ये सारे जेल जाना चाहिए, गलत कराया तो केजरीवाल के समर्थकों को भी जाना चाहिए। केजरीवाल के समर्थकों को भी जेल जाना चाहिए। नहीं, जो बोल रहे हैं उनको भेजो पहले। चुनाव खत्म हो जाएगा फिर चुनाव खत्म हो जाएगा फिर तो ये केस सब मतलब वहाँ भी ताकत दिखा रहे हैं, यहाँ भी ताकत। देखो भी वो जो केजरी थी वो दीवार केजरी मीन्स केजरी और वाल टूट गई। केजरी सर एक चीज और बताइए, आम आदमी पार्टी कहती है कि मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ, इसलिए सरकार। ये तो सब प्रूफ लोग देख रहे हैं शुरू से। साला 1100 रुपए लिफाफे के अंदर बंद करके दे रहे हैं। ये नहीं हुआ, ये गड़बड़ तो हुआ। साड़ियाँ बांटी, सैंडल बांधे, साड़ियाँ बांटी, मीट बांटा। मैं मीट तो कोई बात नहीं, मीट तो कोई बात नहीं, खाने पीने की 1100 रुपए और पता अरे इनका 16वां वादा, केजरीवाल का 16वां वादा, जिनके लुगाई नहीं है उनको लुगाई भी दिलवाई जाएंगे। तेरे को देंगे वो। दिल्ली को जाएगा। क्या लगता है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कहीं ना कहीं ऐसा लगता है? हो सकता है, हो रहा हो। क्या हुआ, पब्लिक जो है ना, पब्लिक के ऊपर है, कोई नहीं दुरुपयोग हुआ। जब ये जीतते जब क्या होता है, जांच जब ये आएगी ना, जो भी उसका फैसला कोर्ट करेगी। अनुमान है कि कहीं ना कहीं अब पार्टी कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाएगी। नहीं होगी, नहीं होगी फिर तो छोड़। और तेज बढ़ेगी ये। अब हारने के बाद इसको सजा मिल गया और कांग्रेस बढ़ेगी। अब ये गड्ढे में गई, अब इसका जो है ना पंजाब में भी अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। मांगने पहुंच जाओगे यार, वो गड्ढे में गई तो मांगने पहुंच जाओ। लेकिन ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल जाना चाहिए। नहीं, क्यों जाना चाहिए? जब प्रूफ होगा तभी वो जेल जाएगा। कौन जेल भेजेगा? कोर्ट भेजेगा ना, प्रूफ हो जाएगा चला जाएगा। कोई मना थोड़ी ना। जेल में गई नहीं जी। केजरीवाल ने शीला दीक्षित के पर बोला था ना कि इसको जेल भेजूंगा, वो तो गई नहीं। अब केजरीवाल जाएगा वो भी नहीं जाएगा, वो अपने राज करेंगे मजे से। आपकी क्या नाराजगी है? केजरीवाल से बड़ा जेल भेज रहे हैं, ऐसा क्या खास है? क्या नाराज रहा? करा हुआ तो जेल जाएगा, कोई भी सही। चलिए देखिए, नाराजगी तो आप में है, ये चीज और समझाइए। जनता ऐसा क्या रहा कि केजरीवाल की सत्ता गिर गई और भाजपा की ऐसी क्या नाराजगी? पब्लिक के ऊपर है तो नहीं, क्या लगता है क्या कमी रही? क्या कमी रही है, जब तो गिरी है। किस तरीके की? अब कैसे भी कमी है, ये कमी है। अब लगा लो हिसाब, क्या कमी है। नया सीएम किसको चेहरा देगा? अब कह नहीं सकते इसमें। नया सीएम चेहरा प्रवेश वर्मा। अभी तो पार्टी को नहीं पता किसको बनाना है। ऐसा तो नहीं स्मृति ईरानी आ जाएंगी? हो सकता है। इसमें स्मृति ईरानी का भी नाम कहीं ना कहीं है, उसका भी नाम है स्मृति। वर्मा की प्रायोरिटी है और वो मुश्किल बनेगी। सर देखिए, स्मृति ईरानी बांसुरी स्वराज है, सुषमा स्वराज की सुपुत्री है। जी अंकल जी, नूपुर शर्मा चाहिए। नूपुर शर्मा, हाँ, ये तो नया नाम निकल गया। बिल्कुल ठीक है, नूपुर शर्मा चाहिए। लेकिन ये तो कहते हैं कि प्रवेश वर्मा रेस में है और आंकलन पूर्व विचार है, हम तो कहें नूपुर शर्मा चाहिए। जी जी जी। और बोलो, अंकल पूर्वांचल से हैं, अंकल से एक बार पूछ लेते हैं, बिहार में चुनाव है, ऐसा तो नहीं मनोज तिवारी आ जाएंगे? अंकल अगला चुनाव बिहार की है। का तो मुश्किल है। मेरी बात सुनिए। अरे बात सुनो, मेरे बात बता रहा हूँ। बीजेपी उस पे पर दाव नहीं लगाएगी, क्योंकि इनकी लोकसभा में मेजॉरिटी कम है। अगर एक बीजेपी की एक खत्म हो गई तो देखो संसद एक कम और हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए उस पर दाव नहीं लगाएगी। मोहन सिंह 20 का लग रहा हूँ। लिस्ट भी नहीं आया। किसको जो है ना हाईकमान रखेगी वही बनेगा। देखिए, नाम मैं आपको बता देता हूँ, स्मृति ईरानी, बांसुरी स्वराज, मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, ये तमाम नाम है। आप किसको पसंद करते हैं? इनमें से कोई सा भी नहीं है।
ये बात तो मोदी जी ये सही बात है। ये कह रहे दोबारा केजरीवाल ही बनेगा। ऐसा है। अरे मेरी बात पे, अरे ये मोदी जी गए ना, अमेरिका गए हैं, वहां से ट्रम्प से पूछ के आएंगे किसको बनाना है। ट्रम्प से भी पूछी सलाह लेंगे क्या? पता अच्छा, ट्रम्प से लेंगे, जैसे ट्रम्प बोलेगा वैसे ही करेंगे। फिर भी किसको लगता है, क्या आकलन है, पसंदीदा कौन? अब इनमें से कोई नहीं होगा, मोदी जो कहेंगे वही होगा। सर एक चीज और बताइए, ऐसी क्या खफा रही, नाराजगी रही जनता में कि केजरीवाल की सरकार चली? आकलन किसी को नहीं था। कोई जनता नहीं है, अगर कांग्रेस से समझौता कर लेता तो कुछ नहीं होगा। देखो बात सुनो, अगर कांग्रेस और ये आप आदमी पार्टी संगठन होता, इनका एक होता, तो बीजेपी कभी नहीं जीती। लोकसभा कौन सी जीत गई? केजरीवाल के अहंकार ने केजरीवाल को हरा दिया। उन्होंने कहा हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन करना चाहिए था तो बढ़िया बच जाता। तो अहंकार ले डूबा। ले पिछले साल भी हुआ था गठबंधन, पिछली बार जो चुनाव हुए जब वो कौन से नहीं अलग अलग हुए, नहीं हुआ था। यदि टक्कर लेनी है ना बीजेपी से, तो एक के बदले में एक ही उतारना पड़ेगा। एक के बदले में दो उतारे ना तो फिर गए, जो हाल अब हुआ है। एक के बदले में एक रखो बस, सीधी। कुल मिला के भाजपा ने, कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस भाजपा की टारगेट पे नहीं थी, केवल आम आदमी को टारगेट किया। ये बात सही है। बीजेपी ने कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोला और कांग्रेस ने भाजपा के बारे में नहीं कुछ नहीं बोला। उनको पता है कि मिले हुए थे दोनों भाई है। अच्छा, क्योंकि इसको हराना है बस, इसलिए वो हरा। पिछली साल, पिछली बार चुनाव हुए, पिछले चुनाव हुए जब उसमें क्या हुआ, जब तो दोनों का समझौता था, जब कैसे हार गई। कहते हैं हरियाणा की खीस कांग्रेस ने यहाँ निकाल दी, क्योंकि हरियाणा में आज केजरीवाल ने समर्थन नहीं दिया था। केजरीवाल ने खुद बोल दिया अरे कि मुझे समर्थन नहीं लेना किसी से, हाँ। मैं खुद ही चुनाव लड़ा, इसीलिए डूब गए। और इनको कॉन्फिडेंस हो गया। ये तो कांग्रेस की, हाँ ये तो कांग्रेस की 4 सीट आ जाती, इसकी 4 कम होती, फिर भी यही बना था। केजरीवाल को कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं जीत जाऊंगा दिल्ली में, लेकिन वो गलत साबित हुआ हो। अगर वो कांग्रेस से गठबंधन कर देता तो मैं लगता हूँ 90% बता रहा हूँ मैं कि ये जीत जाते। चलिए एक जवाब अंकल जी आप ही दे दीजिए, आप बड़े मजे से पत्ते खेलने हैं, चुनावी आकलन भी बहुत मजे से बताते हैं। ये बताइए, अवध ओझा यहाँ से प्रत्याशी रहे, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं में जनता को बीच में ठीक से नहीं पहुंच पाया। नहीं पहुंचे वो हमारे इस इलाके में मेरे ख्याल एक बार आए सिर्फ। अगर वो सब यहाँ बराबर आते तो हो सकता था वो काफी वोट ले जाते। अंतर तो बहुत ज्यादा था। ऐसे ही होता है, जो नया कैंडिडेट होता है, जो नया कैंडिडेट जिसके नहीं होते, आपस में कोई नहीं होता, उसके लिए यही हाल होता है। लोकल बंदा होना चाहिए था यहाँ का, तो बाहर का बंदा था, इसलिए नहीं वोट देता। जो स्कीम केजरीवाल ने दी वो चलनी चाहिए, बंद चलनी चाहिए, भाजपा को नहीं रोकनी चाहिए। नहीं रोकनी चाहिए। क्या लगता है अंकल जी, ये बताइए। मोहन सिंह बिष्ट को बनेगा सीएम। मोहन सिंह बिष्ट, बिल्कुल। रवि नेगी कोई बना दिया जाए, उत्तरांचल का वो नहीं, वो उससे सीनियर है। रवि नेगी बन जाता। रवि नेगी से सीनियर है वो। अच्छा, रवि नेगी से। नरेंद्र मोदी सीएम बनेगा, प्रधानमंत्री पद से हटा गए। किसी भी मंत्री के लिए वो अकेला जाता है, झंडे दिखाने जाता है, रेल के वहाँ जाता है, वहाँ सैनिकों के बीच में जाता है, वहाँ खुद जाता है। किसी को पता है रक्षा मंत्री कौन है, किसी को पता है रेल मंत्री कौन है, सब जगह वही जाता है। तो वो भी सीएम भी वही बनेगा। पीएम पद खाली हो जाएगा? नहीं, वो भी रहेगा। अच्छा, वो भी रहेगा। अरे गजब आकलन अंकल जी ने बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम पद के दावेदार आ रहे हैं, अंकल जी बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसको नया चेहरा देखना चाहते हैं सीएम? किसको नया चेहरा देखना चाहते हैं? सीएम वैसे हमारे उत्तराखंड से होना चाहिए जी, लेकिन ये मैसेज जब जनता में जाएगा तो लोग कहेंगे भेदभाव, पक्षपात हो रहा है, तो लगता नहीं गलत है इसमें भेद हाँ, रवि नेगी वही कह रहा हूँ। रवि नेगी वो क्या नाम है उसका, बिष्ट, मोहन बिष्ट। लेकिन परवेश वर्मा बहुत तेज लाइन में आ गए। परवेश वर्मा तो ऐसा है, परवेश वर्मा ही आएंगे, क्योंकि उनके पिताजी साहिब से वर्मा थे, इसलिए उनका जोर ज्यादा है। और नहीं, खुराना नहीं, जितना काम साहिब सिंह वर्मा ने किया ना, तो अकॉर्डिंग उसके ही होगा, परवेश वर्मा ही आएंगे। युवा की सबकी डिमांड यही है। ठीक है, तो ये 70% जी, तो ये दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता ने कहा कि केजरीवाल का अहंकार केजरीवाल को ले डूबा, और साथ ही साथ अंकल ने तो मजेदार बात बता दी, बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये तो कुछ समय से परे निकल गया, लेकिन लोगों का कहना है ज्यादातर मत प्रवेश वर्मा की तरफ नजर आया। और ऐसे में
इनका कहना है कि जिस तरीके से केजरीवाल पे भ्रष्टाचार की जो जांच होनी है वो होती रहे, लेकिन केजरीवाल को जेल नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी कहा है कि जो केजरीवाल की स्कीम थी उसको भाजपा को नहीं रोकना चाहिए और उसी तरीके से जैसे चल रही है सुचारू रूप से चलते रहना चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।